हम कहें कि हमें जो सिम्टम्स हैं इसकी, यानी कि डायबिटीज़ की, जो एक नॉर्मल इंसान है उसको नहीं पता कि वो प्री डायबिटिक है या नहीं है, तो कौन कौन सी ऐसी सिम्टम्स होती हैं, अलामत होती हैं जिनसे पता चलता है कि भी ये बंदा अब उस फेज़ में जा रहा है? देखिए, जो प्री डायबिटीज़ है ना, उनमें सिम्टम्स बहुत बहुत कम होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो भी गई तो थोड़ा सा मुंह ड्राई हो जाएगा, प्यास ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, पहले एक दफ़ा भी रात को नहीं उठते थे, एक आध दफ़ा उठना शुरू हो जाएंगे। वज़न जो है उसमें ज़्यादा काउंट करता है। प्री डायबिटीज़ में लोगों का वज़न गेन होना शुरू हो जाता है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापे का शिकार हो जाते हैं। अंडरलाइंग चीज़ जो है प्री डायबिटीज़ होती है, ये भी चीज़ है। जो प्री डायबिटीज़ है उसमें सिम्टम इतना नहीं होता, उसमें ज़्यादा कोई सिम्टम नहीं होता। ज़्यादातर सिम्टम्स होते हैं जैसे कि आपको थोड़ा सा प्यास लगनी शुरू हो जाती है, या आपका जो है फिटीग, थकावट, बगैर किसी वजह के आपको थका थका महसूस करते हैं, वीकनेस महसूस करते हैं बगैर किसी वजह के। एग्जर्ट नहीं किया, गेम नहीं की, कुछ गए नहीं, काम नहीं किया, बैठे बैठे हैं तो अम्मी जी कह रही है या तुम ये चीज़ कर दो, मेरा काम कर दो, बाजार से सौदा ले आओ। अम्मी जी नहीं जा सकता, बस दिल नहीं कर रहा, थका हूँ, या यहाँ जगह दर्द हो रही है, टांग दर्द करी। ये कुछ स्टार्ट में सिम्टम्स होते हैं प्री डायबिटीज़ में। ठीक है। टाइप 2 में ये सिम्टम्स ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। यानी टाइप 2 में भी वैसे सिम्टम्स जो है वो इतनी ज़्यादा सिविरिटी के साथ अटैक नहीं करते, लेकिन उसमें पेशाब का बार बार आना, प्यास ज़्यादा लगना, पाँव में दर्द होना, टांगों में दर्द होना, थकावट ज़्यादा हो जाना, नकाहत, हर वक्त लेटे रहने का दिल करना, जैसे कुछ खाया फ़ौरन नींद आ गई। टाइप 2 डायबिटीज़ में इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जब शुगर लेवल बढ़ती है। लेकिन प्री डायबिटीज़ में जैसे बताया बड़े माइनर से सिम्टम्स होते हैं। ज़्यादातर थकावट होती है, काम करने का दिल नहीं करता, सुस्ती चाहिए रहती है हर वक्त, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। प्री डायबिटीज़ में इतनी नहीं बढ़ती, टाइप 2 में डायबिटीज़ में टाइप 2 में यूरिन हो चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये रुझान नहीं है ना कि हाथ कोई 4-5 महीने बाद टेस्ट करवा लीजिए जाए तो पता चले। हमें तो जब बिल्कुल हाथ से गेम निकल गई होती है फिर पता चलता है, और फिर भी हम डनाल फेज में होते हैं, नहीं मैंने नहीं की। जी जी, वो तो किसी को डायग्नोज होके आप दवाइयाँ लिख भी देना तो घर जाके वही बताया कि मुझे नहीं है। नहीं, ये वैसे ही डॉक्टर ने कहा कि भी इसको ले लें, कुछ अलामात हैं, कुछ अलामात है, चलो जी तुम परहेज कर लो। डिनाइल फेज में रहते हैं। तो अगर हम कहेंगे भी अगर एक बंदे को हो गई है तो उसमें मेजरली यही सिम्टम्स होंगी कि जो अपनी अभी आप बताएंगे। ये सिम्टम्स इसके अलावा ये भी है कि बाज़ औक़ात जो है ना वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है बाज़ केसेस में, वज़न बहुत ज़्यादा, पर टाइप 2 की बात कम, वज़न बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है, पट्टे वीक हो जाते हैं, मसल लॉस शुरू हो जाता है, हाथों और पाँव में शदीद किस्म की जलन होती है, इवन कि इतनी होती है कि रात को सोना मुश्किल हो जाता है जब तक मालिश ना करवाएं या दवाएं ना किसी से, तो आपको नींद ही नहीं आती, इतनी सख्त दर्दें शुरू हो जाती है, काम करने का दिल नहीं करता, थोड़ा सा चलते हैं टांगें दर्द करनी शुरू हो जाती है। ये सिम्टम्स भी है। प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब आना, ये भी हैं, और साथ ये थकावट वाले सिम्टम जो मैंने मेंशन किया ये भी होती है। बाज़ औक़ात आँखों के आगे अंधेरा भी आना शुरू हो जाता है, बिनाई कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, एक के दो नज़र आ रहे होते हैं, ब्लर विजन हो जाती है, ये सिम्टम्स भी हैं। जब आगे लेवल चढ़ता है, डायग्नोस नहीं होता केस, तो ये इस तरह के सिम्टम्स। यानी कि अगर ये सिम्टम्स हमें आ रही हैं तो हमें कॉन्शियस होना चाहिए और उसके लिए टेस्ट करवाने चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक।